Good morning, Arunachal. Once again, welcome back to Eastern Post. This is me, reporter Niyaraba, along with my team. So today our team is here at College of Agriculture, Pasighat, where they are conducting a training program on augmenting the dietary value of local thali by value-added crops product, which is funded by ICAR, IIPR, Kanpur, Uttar Pradesh. As you can already see the crowds behind me, we can see the enthusiasm in them. Many self-help groups of different regions are here to be a participant, showing their interest. So let us together catch a sight of this program and stay tuned till the end. जो भी प्रोग्राम इट वॉन्ट बी पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप लोग का प्रेजेंस के बिना। तो जितना भी फार्मर्स आया है ऑल ओवर सियांग, ईस्ट सियांग, आपका लोअर दिबांग वैली से भी शायद आए होंगे। तो जितने लोगों को भी मैं आपको यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और सर आपको बताना चाहूँगा कि आवर टारगेट बस 25 फार्मर्स, बट दे हैव शोन सो मच इंटरेस्ट दैट मैंने बोला कि चलो आ जाइए, हम लोग का विद द हेल्प ऑफ आवर टीम सर हम लोग कुछ भी होके उसको अरेंज कर देंगे करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे और मैं फिर से सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से आप सभी को इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पल्स को सर प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे हाईएस्ट आज के दिन में 33% टोटल जो इंडिया का हमारा प्रोडक्शन होता है उसका शेयर है। फिर उसके बाद इसी तरह से राजस्थान का है और अन्य राज्यों का है। और अपना ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम 5 जितने नॉर्थ ईस्ट के हमारे 7 ये स्टेट हैं, इसमें से टोटल का 5% केवल आता है। तो इस तरह देखा जाए तो यदि एक स्टेट तो हम लोग का 1% भी नहीं होता है। तो सर यहाँ बहुत ज़रूरत है और यहाँ संभावनाएं हैं कि ये पल्स का यदि हम प्रमोशन करते हैं और इनके डाइट में इसको ऐड करते हैं, जैसा कि ये प्रोग्राम में अपना दिया गया है कि ये 100 डेज का जो हमने ये प्रोग्राम तय किया है कि 100 डेज एक्शन जो प्लान होगा वो ऑगमेंटिंग द डाइटरी वैल्यू ऑफ द लोकल थाली बाई वैल्यू एडेड पल्स प्रोडक्ट। पहले तो हम पल्स प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे किसानों के बीच में, फिर जब इसका प्रोडक्शन एक तरह से अच्छी तरह से होने लगेगा, इसका वैल्यू एडिट करके कैसे करके हम वैज्ञानिकों द्वारा किसानों तक कैसे जितना सुविधाएं हैं और जो इसकी तकनीकियां हैं हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे। हमारा देश का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च होता है, मतलब हमारा सारा देश में ये दुल्हनी सब्जी उगाने का जो संस्था है, सीआर का बड़ा संस्था है, वो उत्तर प्रदेश का कानपुर में अवस्थित है। ठीक है ना। तो कानपुर का जो हमारा संस्था है ICAR का अंदर में, उसी संस्था से हमारा ये जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए हमको मदद दिया है। मदद मतलब उनका विस्तार के लिए, प्रसार के लिए ये दलहनी सब्जी का जो फल है, मतलब सीड है, उसको भेजा गया है। और इसको इसीलिए भेजा गया है कि हमारा उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे कि हमारा गुरुसन ने भी बताया, ओनली 5% ऑफ द प्रोडक्शन होता है, तो इसको और बढ़ाना चाहिए। और सही मात्रा में अगर देखा जाए तो आज का दिन में धीरे धीरे हमारा पल्स का प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। अभी पल्स का प्रोडक्शन में आसाम बोले तो बहुत आगे जा रहा है। साथ ही साथ इस तरफ का कार्यक्रम से हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि अरुणाचल में भी लोगों का जो इंटरेस्ट है पल्स का प्रति बढ़ेगा। तो आज का कार्यक्रम में पल्स का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसका साथ साथ हम इसका सीट भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज फंडेड बाय
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ICAR जो कानपुर में है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रमोशन ऑफ पल्स इन NES रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रमोशन ऑफ पल्स को प्रमोट करना है। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू IIPR कानपुर दैट लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैव बीन गिवन सम फंड टू गो फॉर प्रमोशन ऑफ पल्सेस इन NES रीजन। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने डेमोस्ट्रेशंस कंडक्ट किया। डेमोस्ट्रेशन में जैसे कि हम लोग ने ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी और इसका साथ साथ इंटरक्रॉपिंग ऑफ पल्सेस विद ड्रैगन फ्रूट, ऑयल पाम, मेज, ये सब भी हम लोग ने किया है लास्ट ईयर। और उसका साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जिसमें हम लोग साइंटिफिक कल्टिवेशंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये सब फार्मर्स को सिखाते हैं। उसका साथ साथ उसका डिजीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हम लोग बताता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्सेस। लाइक अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसका प्रोटीन नीड्स को दैट कैन बी फुलफिल थ्रू पल्सेस ओनली। सो उसका बारे में बताया गया है। और साथ साथ IIPR के हेल्प से काफ़ी इनपुट डिस्ट्रीब्यूशंस, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो इनोकुलेंट्स और फार्म इम्प्लीमेंट्स भी हम लोग ने फार्मर्स को दिया गया है लास्ट ईयर। तो सिमिलरली इस साल भी हम लोग को ऊपर IIPR ने ये फिर हम लोग को जिम्मेदारी दिया गया है कि दिस प्रमोशन ऑफ पल्सेस इन अरुणाचल प्रदेश। सो दिस टाइम वी आर टारगेटिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट्स लाइक वी आर टारगेटिंग वेस्ट सियांग, अपर सियांग, आपका सियांग रीजन्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं जिसमें ये जो सिमिलर प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट करेंगे। और आज इस प्रोग्राम में यहाँ पे हम लोग यूजुअली ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू और लोकल थाली बाय एडिशन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ पल्सेस, जैसे कि लोकल थाली में हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ पल्सेस बना के जैसे कि सोया मिल्क, सोया सॉस और आपका सोया पिकल्स, ये पल्स मल्टीग्रेन स्वीट्स किस तरह से इनकलकेट कर सकता है, किस तरह से इंक्लूड कर सकता है जिससे उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट पूरा होगा। तो आज का प्रोग्राम उसी के लिए कंडक्ट किया गया है। तो lastly I would like to say that we are very much happy that IIPR has provided this fund to College of Agriculture पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सबको नमस्कार। आज हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, ऑगमेंटिंग द डाइटरी वैल्यू ऑफ लोकल थाली बाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ पल्सेस। तो इसका मतलब है कि हम दलहनी जो हमारा सब्जी है उसको, उससे क्या क्या हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकेगा उसका विषय में चर्चा होगा। और इसके अलावा भी हम लोग आज किसान भाइयों को 300 kg पल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें से हमारा पास अभी इस प्रशिक्षण में 60 पार्टिसिपेंट्स आया है और हम सबको 5 kg करके सीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके अलावा भी हमारा ग्रीन गम का अलावा भी हमारा ब्लैक गम का भी प्रोग्राम है। और ये ब्लैक गम का प्रोग्राम हम सियांग और वेस्ट सियांग में लेने वाला है। और इसका ज़रिए इसका बेसिक पर्पस ये है कि हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है यहाँ पे दलहनी का प्रोडक्शन कम है। तो इसीलिए हमारा ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो कानपुर में है वहाँ से ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है। और इसका ज़रिए हमारा जो पल्सेस का सीड है उसको हम पकड़ करके किसान भाई को हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हमारा ये उत्तर पूर्वी भारत में भी दलहनी का मतलब पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और पल्सेस का जो कंजम्पशन का भी इंटरेस्ट है उसको अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पल्स इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसीलिए आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा आज प्रेक्षागृह में 60 फार्मर्स आ चुका है और हम आज दिन भर इसका चर्चा करेंगे। और पल्सेस से कैसे इसका प्रोसेस प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जैसे कि सोया मिल्क, सोया प्रोटीन, पनीर बनाएंगे आज। और अलग अलग पल्सेस का स्वीट भी बनाएंगे और पिकल्स भी बनाएंगे। इस तरह का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा दिन भर। और इसके अलावा भी हम सीड डिस्ट्रीब्यूशन आज करेंगे। जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने क्वांटिटी में होगा? मैंने पहले ही बताया कि आज जो है हम 300 kg सीड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ग्रीन गम का। और सबको हम 5 पैकेट 5 kg का पैकेट देंगे। और आने वाला मतलब कुछ दिनों में ही हम लोग ब्लैक ग्राम का भी देंगे। लेकिन ब्लैक ग्राम का हम अलग डिस्ट्रिक्ट में रखा है, सियांग और वेस्ट सियांग में रखा है। तो
आज का लेकिन इस सियांग के लिए हमारा 300 जो किसान 300 केजी जो देना है उसी को देंगे। इस प्रोग्राम के तहत मतलब आप व्यूअर्स को कुछ बेनिफिट्स बताना चाहेंगे और साथ ही कुछ मैसेज? हाँ, नहीं, हम व्यूअर्स को यही मैसेज देंगे कि हमारा उत्तर पूर्वी भारत में पर्टिकुलरली पल्स का प्रोडक्शन कम है एज़ कम्पेयर टू उत्तर भारत से, तो इसीलिए हमारा रीजन में भी पल्स का प्रोडक्शन अगर करेगा लोग, बहुत इसका बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि पल्स का अगर प्रोडक्शन करने लगेगा, हमारा ज़मीन जो है, ज़मीन का भी थोड़ा सा फर्टिलिटी बढ़ेगा, तो इसीलिए पल्स प्रोडक्शन एज एन इंटरक्रॉप कर सकता है, एज ए मोनोक्रॉप कर सकता है। पल्स करने से ज़मीन का मतलब ख़राब नहीं होता है, ज़मीन का बहुत इसका फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होता है। इसीलिए पल्स प्रोडक्शन में सभी दिन गुरुत्व देना चाहिए, एम्फेसिस देना चाहिए। तो हमारा यही किसान भाइयों को हमारा अपील रहेगा कि पल्स आप लोग इंटरेस्ट लीजिए और पल्स को करने के लिए आगे आइए। थैंक यू। Hiloke sar buluke medam buluke ngolum holo o inko horticulture ya agriculture ho ngolum melokon nokom bulu mirung embito dem kom ngai rupa mudo delok hilokom ngolum help guru ba me ngolum anek dia me takamem tomla holo nolu takame alangka ngolu nolum turning ko iboy name ngolu ane kom dumpoi dolang kom ngo mubom sila hilo ho ngolu takame anam lag adung iname sarme dam buluke hilo ke ngolum turning ibodola ngolum da ko binam sime ngolum mati kolai ke ngolum bitung himwai rupa mudo mati kolai hi takam lo ageradung him arigam bottepe nolu public ome otaka me ane kiri angong arung me arigam bottep ilangka hime mati kolai hime tebi pe ima paka patla pe behor pe bu bottadung amla bododora imang irokom bu hikarung anyong komadung dalong age iketung ngobom dung arig bal bomiar dung hilokom bulu bitung airu pemudo iname hi agi ke kumarang kyang ko lega pa kom him ilanya me ba hupa ket pa ko kom kenana ket ko mesine kom kadung dem tengo kendung iname konno me nokom ngolu dem kem kella ko kri agi kum lega pa kom gaidung da lok arig bottana ina kri hi markel lo kom maruari kri kom order dung rayam dung iname nolu arig ina kri arigam bottep ilangka hi dadena ko agi ke panamem kom panai omewem kom porayem kom ileng nai mati kolai patom mang dal delok soyabin ingko peron dem takamem hi medam sarbol hi office kom ngolum bidung delok lega pangai rupa mudo him nolu taka maral nam pa ilangka hi age ko omewem porai nanem kom pasi delo akumarangem kom murko poisarem koros mape age ke mehenot inam lok ko kidem kom dobo nai iname ngolu pak lope ngo ingkodung dalem kom ngo itu la belo mesin no ket pala hupa kom ngo dibalo duntu la ai dal ingko doba inam remang ngolu kam organic lok hupa kom ngo ko kidem dobodung delok lega pe nolum bulum takam ngo emdung hime sar buluka medam buluka office lok ngolum aya la public bina parmar binam sim nolu takam hime ilangka ralpa ilangka riksoma peka mehenot inada pairung doerung delok lega pe ngonolum takamem ilangka emdung delok adegem iligiem anjona alobo ko ipala delo alem pe iling mapeka delo sie arig dem botte pe ilangka botte bigai la patla pe behor pe bulum ilig langka har kadung bulu ardadung har iling mangkom bulu aina teke iname ngo mati kolai hiloke sar buluka binam him airu pe mudung ngo aseng alodo muyum sido iname ngolu taka mahila anak kira kom asela aseru pe mudo sar buluka hikapangolum binam sim ngolu remang him rekemulo dukan balog remela dedena poisare made gian ido kom ngolum bulu publicem parmarem ngolum help guru bam ayala bulu bidung hima ngolu panap lagi do donap lagi do. So viewers, thank you for watching till the end. This is me reporter Niyaraba along with cameraman Gaman Noka reporting from Eastern Post.